आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में प्रधानमंत्री ने भारत मंडपम में प्रदान किया प्रथम रचनाकार पुरस्कार। राष्ट्रपति ने प्रदान किया साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बांटा नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कंटेंट क्रिएटर से आह्वान किया कि ऐसे कंटेंट लोगों के बीच लाएं जिससे कर्तव्य बोध हो। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब कंटेंट और क्रिएटिविटी आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। जब कंटेंट डिजिटल से कोलैब करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब कंटेंट पर्पज से कोलैब करता है तो इससे इम्पैक्ट दिखता है। और आज जब आप लोग यहाँ आए हैं तो मुझे भी बहुत सारे विषयों पर आप लोगों से कोलैब रिक्वेस्ट करनी है। साथियों, एक जमाने में हम छोटी से छोटी दुकानों पर लिखा देखते थे कि यहाँ बहुत टेस्टी फूड मिलता है। ऐसा देखते थे ना, कोई भी कहे वहां क्यों खाना तो बोले टेस्टी फूड है। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुकान वाले लिखते हैं कि यहाँ हेल्दी फूड मिलता है, हेल्दी फूड मिलता है। क्यों बदलाव आया? तो ये एक बदलाव समाज में भी आ रहा है। इसलिए कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों में कृतज्ञ भाव जगाए, देश के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उनके लोगों को प्रेरित करें। और आपके कंटेंट का यही डायरेक्ट मैसेज हो ये जरूरी नहीं है। आप कंटेंट क्रिएट करते हुए इसका ध्यान रखेंगे तो इनडायरेक्टली भी उसमें जरूर झलकेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस पर महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया और रचनाकारों से नारी शक्ति को कंटेंट में जगह देने की बात कही। आपको ध्यान होगा, लाल किले से मैंने बेटियों के अपमान का विषय उठाया था। एक बार मैंने ये भी कहा था कि आप बेटी शाम को घर आती है तो पूछते हैं क्यों देर से आई, कहाँ गई थी, क्यों जल्दी घर नहीं आई। मैंने लाल किले से पूछा था कि मुझे कोई तो माँ बाप बताओ जो अपने बेटे को पूछते हो कि तुम देर से क्यों आ रहे हो, कहाँ गए थे। बेटी को सब पूछते हैं, बेटे को कोई नहीं पूछता है। मैं कंटेंट क्रिएटर से कहता हूँ इस बात को आगे कैसे बढ़ाएं, एक माहौल कैसे बनाएं। समान जिम्मेवारी होनी चाहिए। बेटी देर से आए तो भूकंप हो जाए और बेटा देर से आए, बेटा खाना तो खाया था ना। कहने का हमारा मतलब है साथियों कि हमने समाज के साथ जुड़ना है और इस भावना को घर घर पहुंचाने में आप जैसे साथी बहुत अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं। देखिए, आज महिला दिवस पर आप इस संकल्प को फिर दोहरा सकते हैं। हमारे देश की नारी शक्ति का सामर्थ्य कितना ज्यादा है वो भी आपके कंटेंट का हिस्सा, प्रमुख हिस्सा हो सकता है। मैं जरूर दावे से कहता हूं जी, आप में से कोई थोड़ा क्रिएटिव माइंड के साथ आपके पास एक ताकत है, आप इसको ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं और मैं मानता हूं हम इसको करना चाहिए। अगर एक दिन की जीवन की सिर्फ साइकिल को हम दिखाएं तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ पशुपालक हो, किसान महिला हो, मजदूरी करने वाली महिला हो, कैसे काम करती, कितनी मेहनत करती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहित्य अकादमी 2024 के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया। झारखंड के 2 लेखकों को युवा साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। हजारीबाग के मिहिर को टेल्स ऑफ हजारीबाग के लिए और जमशेदपुर के सालगे हांसदा को जन्म दिसोम ओजारो काना के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी भारत की सभ्यता जीवंत बनी हुई है। इस जीवंतता का एक प्रमुख कारण है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। हमारी सांस्कृतिक विरासत में परफॉर्मिंग आर्ट्स का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल से ही कला विधाओं को भारतीय संस्कृति में उच्च स्थान दिया गया है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्रों को वेदों के समकक्ष रखते हुए उसे पंचम वेद कहा गया है। उनके नाट्य शास्त्रों में कला विधा की जो व्यापकता एवं समग्रता मिलती है और संसार के किसी अन्य ग्रंथों में दुर्लभ है। देवियों और स्वजनों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कला के बारे में लिखा है कि कला में मनुष्य स्वयं को अभिव्यक्ति करता है। मैं इस धारणा से विख्यात विश्वास रखती हूँ कि कला केवल कला के लिए नहीं होती है, कला के सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। इसीलिए मैं अनेक ऐसे उदाहरण है जो कलाकारों ने समाज कल्याण के लिए अपनी कला का प्रयोग किया। कलाकार
अपनी कला के माध्यम से रूढ़ियों और पूर्वाग्रहों को चुनौती देते रहे हैं। वे अपने कला से समाज को जगाते रहे हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राजधानी रांची में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तहत चयनित अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। आज हम आप लोगों को बताने चाहेंगे, आज इतना नियुक्ति पत्र हम लोग दिया, फिर आप लोग 4-5 महीने के अंदर 30,000 हम लोग सरकारी नियुक्ति शिक्षा का देंगे। ये सरकार की सोच है, हमारा महागठबंधन सरकार की सोच है। जिस प्रदेश का हम लोग नेतृत्व करते हैं, आज 24 साल झारखंड अलग राज्य होने के बाद भी विकास का सूची से नीचे लिखा हुआ है। इतना कुछ रहते हुए भी यहाँ का बड़ा कंपनी यहाँ का देश और विश्व में अपना नाम को रोशन कर दिया, लेकिन यहाँ का गांव के आदिवासी, गांव के मूलवासी, गांव के गरीब गुरबा जहाँ की तहाँ है। ये सोच के हम लोग शिक्षा को बढ़ावा देंगे और वो शिक्षा का जो हर परिवार में यदि आप घर में शिक्षा का दिया जलाया तो कोई नहीं बुता पाएगा, कोई नहीं बुता पाएगा। वो शिक्षा देने के लिए हम लोग इसका साथ साथ यहाँ का जनजाति भाषा जितना है, सब जनजाति भाषा प्राइमरी स्तर से हमने शिक्षा को हम लोग बहाली शुरू करेंगे। अभी यहाँ का उड़िया भैया भाई, यहाँ का बंगला बोलने वाला भाई जितना क्षेत्रीय भाषा, उसमें भी प्राइमरी स्तर से हमने शिक्षा देंगे। उन परिवार जो मातृभाषा है उससे पहले अपना शिक्षा ग्रहण करेगा, आगे क्यों जाएगा? क्योंकि ये सरकार इसीलिए ये सोचा कि बड़ा यहाँ झारखंड प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तक बड़ा दयनीय स्थिति है, आर्थिक व्यवस्था। इसलिए रोटी कपड़ा मकान का हम लोग बात किया है पहले, जो 77 साल आजाद होने के बाद और झारखंड अलग राज्य 24 साल होने के बाद ये बात को हम लोग को आज महसूस होना पड़ा है। क्यों विकास नहीं हो रहा है? क्योंकि इसलिए सरकार ने 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था, ताकि बोले यहाँ का आदिवासी मूलवासी प्राइमरी शिक्षा से वंचित करो। किसका दिन था जो बड़ा बात करते हैं विकास का? इस दौरान श्रम एवं मानव संसाधन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने नवनियुक्त शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों को उज्जवल भविष्य के लिए इन्होंने पूरे रात और दिन मेहनत करके, क्योंकि पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है, उसका ध्यान में रखते हुए हम लोग तेजी से नियुक्ति और विकास तेजी गति से हम लोग काम कर रहे हैं। और जब से हमारे महागठबंधन की सरकार माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में उन्होंने जो विकास की रेखा खींची है उसको हम लोग गति दे रहे हैं। पूरे झारखंड में जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक, अगर झारखंड में कोई गांव में घर में जाकर समस्या जानने का प्रयास किया और समस्या का समाधान करने का काम किया और विभिन्न विभागों में युवा युवतियों को रोजगार देने का काम किया, तो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किया, चाहे परमंडल स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो। आज उन्हीं के खींची हुई रेखा में हम लोग गति दे रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों ने कई नियुक्तियां, चाहे शिक्षा विभाग की नियुक्ति हो, पंचायत सचिव का नियुक्ति हो, जेपीएससी का नियुक्ति हो, वैज्ञानिक का नियुक्ति हो, सहायक अभियंता का नियुक्ति हो, कई नियुक्तियां हम लोगों ने, शिक्षकों की नियुक्ति हो, हर जगह खेलगांव स्टेडियम में मोराबादी से कई हजार युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ने का काम किया। आज जितने हमारे विभिन्न विभाग, पथ निर्माण, खनन विभाग, पेयजल, शिक्षा विभाग, सभी विभाग के आज विभिन्न पदों पर नियुक्ति पद हम लोग वितरण कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भगवान के खोजने से जंगल पहाड़ पत्थर में मिल जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगा। आज जो नौकरी मिला है और आज का शाम और आज का नाम माननीय चंपई सोरेन। आज सभी लोग इंतजार करते होंगे आपके घर में कि आज हमारा लड़का का कन्या अभियंता में हो गया, निरीक्षक में हो गया। सब लोग इंतजार करेंगे, कल आप लोग विभिन्न मंदिरों पूजा भी करेंगे, लेकिन आज घर में जाइए तो सब भूल जाइए, लेकिन आज घी का दिया जलाइए चंपई सोरेन जी के नाम पर। ये यादगार पल है। जुग जुग चंपई सोरेन सत्यानंद भोक्ता रहे नहीं रहे, लेकिन आपका जीवन ये पूरा जब तक आप जी रहे तब तक यादगार पल है। इस मौके पर स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने शिक्षा और शिक्षकों का महत्व बताया। आज राज्य के लिए यह गौरवशाली दिवस आया है। मैं इस समारोह की मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबों को गौरवान्वित किया है। यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि आज हम सभी विशेष रूप से इस राज्य में नियुक्त होने वाले
1022 पीजीटी शिक्षकों के साथ साथ अन्य विभागों के 34 खान निरीक्षक, 15 पाइपलाइन निरीक्षक एवं 55 स्ट्रीट लाइट निरीक्षकों के साथ ही कृषि विभाग के 9 कनीय अभियंता, विद्युत विभाग के 53 कनीय अभियंता तथा पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग तथा नगर विकास और आवास विभाग के कुल मिलाकर 1268 कनीय अभियंता सिविल को नियुक्ति पत्र देने हेतु आज उपस्थित हैं। आज के इस दिन को ऐतिहासिक बनाने हेतु मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन राज्य के लिए महत्वपूर्ण दिवस है, जहां कुल 2854 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए इकट्ठा हुए हैं तथा यह राज्य के विकास को एक नई गति प्रदान करेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। मुझे आज सभी को बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि राज्य सरकार के विशेष पहल पर वर्तमान वर्ष में कुल 4419 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के साथ साथ 539 लैब सहायकों की नियुक्ति की गई है। आज पुनः विभाग को 983 पीजीटी प्रशिक्षित शिक्षक प्राप्त हो रहे हैं तथा इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को विश्वास दिलाते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति होने से विद्यालय में पठन पाठन में गति आएगी तथा इसका पूरा लाभ हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त हो पाएगा। मैं सभी नवनियुक्त शिक्षकों को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। शिक्षक हमारे शैक्षिक जीवन के स्तंभ होते हैं। वह अपना समय देकर हमारे जीवन को संवारते हैं और आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक न सिर्फ हमें शिक्षा देते हैं बल्कि वो हमेशा हमें अच्छा इंसान बनने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करते हैं कि शिक्षक का काम सिर्फ नौकरी करना ही नहीं है बल्कि उसके द्वारा दिए गए कार्यों से पूरे देश के विकास और कल्याण पर असर पड़ता है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने राजधानी रांची में सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों के लिए जारी की पहली किस्त। अब 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को भी मिलेगा पेंशन। सर्वजन पेंशन योजना शुरू किया। हर परिवार को, हर जंगल का भीतर गांव, चाहे नदी नाला के ऊपर में गांव हो, सबको देने का काम किया। उसका साथ साथ ये महसूस किया यहाँ का महिला अथवा यहाँ का ST SC का महिला ये 50 साल से ही इतना कमजोर, काम का हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए 60 साल से घटा के 50 साल हम लोग शुरू किया। 50 साल से 60 साल के अंदर में सभी को अभी पेंशन देना हम लोग शुरू किया, जो आज 1,58,218 परिवार को हम लोग जो 50 साल उम्र के है उनका शुरुआत करने जा रहा है पेंशन देने का। ये हम लोग महसूस किया, ये सरकार महसूस की कि आज का दिन में भी हमारा ये स्थिति है। प्रदेश में झारखंड अलग राज्य होने के बाद ये जो 20 साल होने गया, और भाजपा वाला भी उन लोग बहुत लंबा राज को चलाने का काम किया था, लेकिन यहाँ का जनता को ठगने का काम किया। इसलिए आज का हमारा बहन बेटिया आंगनबाड़ी की सेविका या हम आंगनबाड़ी सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों में भी हम लोग अच्छा व्यवस्था देने जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक शिल्पी, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार, प्रवक्ता आसिया नाजली।